हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर एक लेक्चर लेके आए हैं जो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का है, रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट। आपने पढ़ा ही होगा ये रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जुडिशरी और यूजीसी नेट वगैरह में हर बार ये क्वेश्चन इससे एक ना एक आता ही आता है। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। इसमें यही सेम पॉइंट जो दे रखे हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शंस है 22 में, और इंडियन डिवोर्स एक्ट के सेक्शन 26 और पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट के सेक्शन 34 में यही चीज़ डिफाइन कर रखी है। अच्छा, एक पढ़ स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने भाषा में बता देता हूँ ये होता क्या है सेक्शन 9। ये सेक्शन 9 वो सेक्शन है जिसमें एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई दरार या दूरी आ जाती है, जिस वजह से हस्बैंड अपने वाइफ से अलग हो जाता है या वाइफ अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है। तो इसमें दोनों को राइट मिलता है, दोनों को सेम राइट मिलता है कि वह कोर्ट में जाके अपने ही एरिया के क्षेत्र में जो वहाँ का कोर्ट का एरिया लगता है उसी निजी कोर्ट में जाके, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे वो सिविल कोर्ट है, जहाँ भी फैमिली कोर्ट होगा वहाँ वो जाके हस्बैंड या वाइफ दोनों इन दोनों इसको बुलाने के लिए, मान लो कि हस्बैंड से वाइफ दूर हो गई है और हस्बैंड चाहता है मैं अपनी वाइफ को घर वापस लेके आऊँ, ऐसे वो नहीं आ रही है, तो कोर्ट में वो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा लगाएगा। उसके बाद में उसमें यही लिखेगा कि मैं अपनी वाइफ को रखना चाहता हूँ, और उसमें कोर्ट जो है वो इसको फोर्स वाइफ को बुलाएगी, और वाइफ को बुलाने के बाद में फोर्स ये रहेगा कि वह वापस दोनों एक दूसरे के साथ रहने लग जाएं। और सेम यही वाइफ के साथ होता है। अगर वाइफ हस्बैंड से दूर रह रहा है, अब वाइफ से दूर रह रहा है हस्बैंड, तो वाइफ चाहे तो कोर्ट में जाके सेक्शन 9 का मुकदमा लगा सकती है। अच्छा, ये सेक्शन 9 का मुकदमा सिर्फ उसी कंडीशन में लगेगा कि हस्बैंड जो है वो नाराज होकर रह रहा हो। ऐसा नहीं कि हस्बैंड कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहा है, वाइफ दूसरी जगह जॉब कर रही है, एक दूसरे से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, एक मतलब ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही है दोनों को, और दोनों नहीं आपस में मिल पा रहे हैं, तो सेक्शन 9 नहीं डाल सकते। सेक्शन 9 की कंडीशन ये है कि दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रखा हो और वाइफ हमेशा के लिए लगभग छोड़ के चली गई हो, उस इस तरीके का अगर कुछ बात है तब भी ये सेक्शन 9 कोर्ट में डाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे की। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट इसेंशियल्स क्या कहते हैं? व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, द एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाई में डिक्री रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो इन्होंने भी सेम यही कहा है कि विदाउट किसी रीजनेबल के वाइफ या हस्बैंड इन दोनों में से कोई भी छोड़ के अगर सोसाइटी से छोड़ के चला गया तो दोनों एग्रीड पार्टी में भी अप्लाई, दोनों में से कोई भी एंड द कोर्ट ऑफ सेटिस्फाई जो भी मे डिग्री पास डिग्री कंजुगल राइट्स की, वह कोर्ट से कंजुगल राइट की डिग्री प्राप्त कर सकता है। ये एक्सप्लेनेशन वर्डन ऑफ प्रोविंग रीजनेबल एक्सक्यूज लाइन्स on the spouse who has withdrawn exclusion decree of for RCR restoration conjugal right is executed under order 21 rule 32 CPC attachment of the property of disavowed condition of granting decree for RCR withdraw from society by the respondent. Meaning termination on exacting marital relationship without reason with intent to forsake indefinitely. Note spouse life separately what maintain normal conjugal relations, it is not a withdraw. No reasonable excuse for withdrawal. Burden of proof is on the withdrawing spouse. Example, wife working and not resigning job is reasonable excuse if she still maintain marital obligations. Number third इसका है trust of the statement in the petition must be established. No legal ground of refuse the decree.
कंजुगल राइट वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। इसमें केस जो है, इसमें पहला केस है टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुब्रमण्यन 1983 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का। इसमें क्या कहा था, इसमें तीन केस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से सुनना। इसमें पहला केस ये है, इसमें हेल्थ सेक्शन 9 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें सेक्शन 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 का। कोर्ट कॉल्ड इट अनसिविलाइज्ड, barbarous एंड इंजाइन ऑपरेशन। रीजन क्या था, आरसीआर डिग्री फोर्स कोहैबिटेशन एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेन विल वायलेटेड बॉडी ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 20। अगर कोई कपल ऐसे जो शादीशुदा हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए मना कर देते हैं तो वो भी वायलेट होगा आर्टिकल 21 का। और ट्रीटिंग हस्बैंड एंड वाइफ इक्वल अंडर लॉ इग्नोर सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज, हैंस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 का। इसमें आंध्र प्रदेश से हाई कोर्ट ने सेक्शन 9 को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, सन 1933 के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। अब आगे चलते हैं, दूसरा सेकंड केस है जो हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह। इसमें ये 1984 का है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सेक्शन 9 को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ऑब्जर्व इंट्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन फैमिली लॉ लाइक इंट्रोडक्शन वुल इन अ चाइना शॉप। की पॉइंट्स जो थे, आरसीआर इज नॉट ओनली अबाउट सेक्स बट अबाउट कोहैबिटेशन, कॉम्पनशिप एंड मैरिटल यूनिटी, प्रोवाइड्स लिटमस टेस्ट और रिकॉन्सिलिएशन if spouse cohabited marriage save, if decree disobeyed provide ground of divorce under section 13 सब क्लॉज 1 का ए हिंदू मैरिज एक्ट, नो कोहैबिटेशन ऑफ फॉर 1 ईयर आफ्टर डिग्री। अगर इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया था कि ये सेक्शन 9 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर डिग्री पास होने के 1 साल तक अगर आपकी पत्नी वापस नहीं आती है तो आपको अधिकार रहेगा कि आप सेक्शन 13 सब क्लॉज 1A हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा दायर कर सकते हैं और अपनी पत्नी या पति से डिवोर्स ले सकते हैं। तो अब क्या होगा कि 1933 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और 1984 में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब भाई अब केस नया जाता है, अब नया केस आता है जो आता है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984। अब भाई जब दोनों का ये हो जाता है तो सेम फिर कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब ये उसमें पहले ही दोनों में विवाद था कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 1983 में बोल दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आगे माने तो माने किसे, फिर इसका लास्ट तोड़ रहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो सरोज रानी सुप्रीम कोर्ट गई, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट हेल्ड वैलिडेशन ऑफ सेक्शन 9 अफर्मेटिव दिल्ली हाई कोर्ट व्यू की ऑब्जर्वेशन। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 9 को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था हम भी वही मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि सेक्शन 9 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें हमारा अधिकार रहता है कि अगर हमारी पत्नी चली जाती है तो हमारा अधिकार है हम उसको बुला सकते हैं, और अगर नहीं आती है तो हमारे पास एक ग्राउंड और बनता है कि हम उसको तलाक का मुकदमा लगा सकते हैं कि हम जब वह आना नहीं चाहती है तो हम उसको रखना नहीं चाहेंगे। अब ठीक है, तो आरसीआर डिक्रीज नॉट कोरिब फाइनेंशियल सेक्शन ऑर्डर 21 रूल 32 सीपीसी इज ओनली एन इंडिसमेंट टू लाइव टुगेदर एंड reconciling a right to spouse and each other's consortium inherent a marriage, not merely statutory. A safeguard in section 9 prevent misuse.
अब withdrawn must be unreasonable without lawful excuse or a burden of proof lies is withdrawing spouse. RCR decree primarily serves a reconciliation tool attempt to save marriage. ग्राउंड जो डिवोर्स के हैं वो डिसोबलेड सेक्शन 13(1) का सब क्लॉज ए का सब क्लॉज का ए एक का ए HM एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली। टी सरिता 1933 में स्ट्रक डाउन हुआ था। हरविंदर कौर 1984 में अपहेल्ड हो गया था। सरोज रानी का जो केस था उसमें फाइनल अथॉरिटी अपहेल्ड सेक्शन 9 को मिल गई थी। तो इतना ही था हमारी आज की वीडियो में। तो आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया सेक्शन 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल से कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया या इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही रहना चाहिए था। अगर आपका इसमें सुझाव क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।